जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान का श्री राधा जी से 100 वर्षों का वियोग जो हुआ था, किसका श्राप था, किस कारण से भगवान श्री राधा जी से जब से वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा से द्वारिका गए, उसके बाद जब कुरुक्षेत्र में भगवान जब सूर्य ग्रहण के समय में जो सब लोग इकट्ठे हुए तो भगवान वहाँ श्री राधा जी से मिले थे। ये प्रसंग गर्ग संहिता से लिया गया है, क्योंकि भागवत में श्री राधा जी का प्रसंग ज़्यादा सुखदेव भगवान ने नहीं लिया, क्योंकि सुखदेव भगवान की इष्ट आराध्या थी श्री राधा रानी। अगर वो कहीं राधा जी का एक बार भी नाम लेते तो उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो इसलिए उन्होंने कोई भी प्रसंग श्री राधा जी का भागवत जी में नहीं बताया, क्योंकि अगर वो प्रसंग सुनाते तो उनकी समाधि लग जाती और जो 7 दिन के मेहमान परीक्षित थे उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। तो इस कारण से राधा जी की कोई भी कथा सुखदेव भगवान ने भागवत में नहीं बताई है। तो यही प्रसंग गर्ग संहिता के अंदर है। वृंदावन खंड के 26वें अध्याय से ये प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार श्री बहुलाश्वजनक जो थे उन्होंने नारद जी से पूछा कि जब भगवान महारास की लीला कर रहे थे तो उस समय एक शंखचूड़ नामक दैत्य आया था और वो गोपियों को ले जाने लगा, तो भगवान ने उसका वध कर दिया और उसका तेज भगवान के चरणों में लीन हो गया। तब बहुलाश्वजनक ने पूछा कि महाराज उसका तेज भगवान के चरणों में कैसे लीन हुआ? तब श्री नारद जी ने उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, यही प्रसंग एक बार मैंने श्री हेन नारायण से श्रवण किया था। वही प्रसंग बहुलाश्वजनक को बताने लगे कि एक बार भगवान विरजा रानी के साथ, भगवान की मुख्य 3 रानियां हैं, श्री राधा रानी और विरजा जो कि कालिंदी यमुना है और भूदेवी धरती माता। तो कालिंदी के साथ, विरजा के साथ भगवान विहार कर रहे थे, रमण कर रहे थे, रास कर रहे थे। तो किसी सखी ने जाकर के राधा जी से कहा कि भगवान विरजा के साथ विहार कर रहे हैं। तब राधा जी थोड़ी क्रोधित हो गई और राधा जी बहुत सुंदर एक रथ का निर्माण किया और अरबों दासियों को लेकर के भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। अब गई तो भगवान महारास कर रहे थे। दरवाजे पर श्री दामा जो राधा जी के भाई थे उनको भगवान ने पहरेदार बनाया था कि आप पहरा करते रहेंगे। अब जैसे ही राधा जी आई तो श्री दामा ने उनको रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन श्री राधा जी ने उनको भी पिटवा दिया और अंदर प्रवेश कर गई। अब जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो तुरंत जो विरजा थी वो राधा जी को देख करके एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। राधा जी को बड़ा क्रोध आया। राधा जी वहाँ से पुनः लौट आए अपने महल में। भगवान भी आए। भगवान ने पुनः वापिस आ करके उस विरजा को एक सुंदर कन्या बनाया और उसके साथ पुनः विहार करने लगे। तो विरजा के 7 पुत्र हुए। 7 पुत्र हुए। अब विरजा ने एक दिन उन पुत्रों को खेलने के लिए दूसरी जगह पर उनको छोड़ दिया और भगवान के साथ रास करने लगी। तो उन बालकों में जो विरजा के जो पुत्र थे उनमें आपस में झगड़ा होने लगा, लड़ाई करने लगे। तो लड़ते लड़ते सबसे जो छोटा था वो जा करके अपनी माता के गोद में बैठ गया विरजा के। तो माता भी अपने पुत्र से दुलार करने लगी, स्नेह करने लगी। भगवान ने देखा कि माता पुत्र का प्रेम अधिक है तो भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब तक लड़ते हुए जो दूसरे 6 पुत्र थे वो भी आ गए। तो माता क्रोधित हो गई। विरजा जो है उन्होंने अपने 7 पुत्रों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हारा जल पीने योग्य नहीं हो। तो वो 7 जो पुत्र थे वो ही 7 समुद्र बन गए, अलग अलग समुद्र बन गए। इतने बड़े बड़े समुद्र बन गए, खारा जल, मीठा जल, गन्ने का, दूध का और घी का, मठे का, शराब का, ये सब 7 समुद्र बन गए। और इतने बड़े बड़े समुद्र थे, नारद जी बहुलाश्वजनक को बता रहे हैं कि उनको पार करना भी कठिन था। इतने बड़े बड़े समुद्र बन गए। समुद्र बन गए तो भगवान बाद में पास में आए। तो माता तो वात्सल्य की मूर्ति होती है, उन्होंने देखा कि मैंने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जब अपने वेग में आओगी तो अपने पुत्रों में मिल जाओगी जा करके। अब इधर भगवान राधा जी को मनाने के लिए जाते हैं, साथ में श्री दामा को लेकर के जाते हैं। अब श्री दामा के साथ जैसे ही भगवान राधा जी से मिलने के लिए गए
तो राधा जी ने देखा कि भगवान मिलने के लिए आए, मनाने के लिए आए, तो राधा जी थोड़ी मानवती हो गई। अब जैसे ही मानवती हुई राधा जी, तो भगवान को ही सुनाने लग गई कि वो नदी बन गई, आप नद बन जाइए, आप उसके साथ रहिए, मेरी क्या जरूरत पड़ी आपको। तो भगवान तो वहाँ से चले गए। श्री दामा ने राधा जी को समझाया कि तुम इस प्रकार, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हैं, और तुम्हें इतना मान नहीं करना चाहिए। तो राधा जी और क्रोधित हो गई। राधा जी ने आवेश में आकर के श्री दामा से कहने लगी, अपने बाप की तो बड़ाई कर रहा है और मैं तुम्हारी माता हूँ, मेरी बुराई कर रहे हो, जाओ, इतनी ही तुम्हारी प्रेम है तो तुम राक्षस बन जाओ। और श्री दामा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्री दामा भी क्रोधित हो गई। श्री दामा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है भगवान से दूर होने का वियोग कितना होता है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि धरातल पर जाकर के तुम 100 वर्ष तक भगवान से दूर रहो। ऐसा श्राप दे दिया माता राधा को। अब दोनों को आपस में बड़ी पश्चाताप होने लगी कि देखो हमने क्या कर दिया। भगवान भी आए। भगवान ने कहा राधा जी से, देखिए मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, लेकिन मेरा भक्त कोई मुंह से वाक्य निकाल देता है तो उसको मैं टाल नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, महीने में 1 दिन तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दिया करूँगा। तो यही कारण था कि राधा जी भगवान से 100 वर्ष तक दूर रही थी। और श्री दामा जो राक्षस बना, वही शंखचूड़ नामक दैत्य था जो गोपियों का हरण करके लेके जा रहा था। तो भगवान ने उसका उद्धार किया और उसका तेज आकर के भगवान के चरणों में लीन हो गया। ये कथा गर्ग संगीता के अंदर पूरी विस्तार विधि से हैं, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही तमाम बातें जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।